पीएम मोदी की वर्चुअल रैली आज ब्रज क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी स्क्रीन के जरिए मतदाता भी होंगे रूबरू। अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह की आज जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार के तहत आज लखीमपुर खीरी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं से रूबरू होंगे राजनाथ सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, आज कान्हा की नगरी मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज मथुरा की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर करेंगे जनसभा, छाता, गोवर्धन, मथुरा में लोगों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एसपी के शासन में जो पैसा दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था उसी पैसे से हम बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। यूपी के मेरठ में सीएम योगी की दहाड़, कहा कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज करेंगे। मायावती भी चुनाव प्रचार में उतरी, आज आगरा में करेंगी पहली रैली, आने वाले दिनों में कई सभाएं भी करेंगी बसपा सुप्रीमो। अखिलेश और जयंत का आज पश्चिमी यूपी का दौरा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामली, बागपत, गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी, बीजेपी ने 17 प्रत्याशियों का ऐलान किया, लखनऊ पूर्व से गोपाल टंडन को दिया गया टिकट। बीजेपी ने मंत्री स्वाति सिंह का काटा टिकट, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का भी कटा टिकट। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद स्वाति सिंह के पति और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने ट्वीट किया, लिखा सभी को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को बनाया प्रत्याशी, मोहनलालगंज से अमरेश कुमार को दिया टिकट। बीजेपी ने सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को दिया टिकट, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पद से एक दिन पहले ही मंजूर हुआ था वीआरएस। कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की, पीलीभीत से शकील अहमद, नूरी, तिंदवाड़ी से आदि शक्ति दीक्षित को मिला टिकट। कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां की जगह उसकी बहन को दिया टिकट, कल्याणपुर से खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी लड़ेंगी चुनाव। बिकरू कांड पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान, एनकाउंटर को बताया फर्जी, पुलिस पर लगाया विकास दुबे की पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप। अखिलेश के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, करहल से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया। मैनपुरी के करहल में अखिलेश यादव को समर्थन देगी कांग्रेस, मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। शिवपाल यादव के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी ने जारी की 10 प्रत्याशियों की नई लिस्ट, लखनऊ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा को मिला टिकट। यूपी के रण में आम आदमी पार्टी ने 20 और उम्मीदवारों की सूची जारी की, अब तक आम आदमी पार्टी यूपी में 324 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर विवादित बयान, कहा बीजेपी ने केवल नफरत फैलाई, मुसलमानों को चाहती है खत्म। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में कन्हैया कुमार पर फेंका गया केमिकल, युवा संसद को संबोधित करने पहुंचे थे कन्हैया कुमार। सत्ता के लिए शिष्टाचार भूले जयंत चौधरी, कहा भर भर कर वोट करो ताकि बीजेपी नेताओं की चर्बी ही उतर जाए, लगता है योगी को ठंड लग गई है तभी गर्मी की याद आ रही है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा बाबा सरकार में महामाफिया राज है, लखीमपुर में किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को राहत, गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से मिली बेल, दूसरे मुकदमों के चलते अभी जेल में ही रहेगा मुख्तार।
यूपी में मेरठ के हर्रा गांव में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने डोर टू डोर प्रचार किया। एआईएमआईएम प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। योगी के गर्मी वाले बयान पर ओवैसी का तंज, कहा बीजेपी की सारी गर्मी निकल गई है, कृषि कानून वापसी से निकल गई गर्मी। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला को बनाया प्रत्याशी। पूजा शुक्ला ने ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएम योगी का काफिला रोकने की कोशिश की थी। संसद में पेश किया गया देश का आम बजट। बजट को लेकर बोले पीएम, कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नए अवसर पैदा करेगा बजट। मेरठ में अखिलेश यादव पर गरजे सीएम योगी, कहा लाल पोटली लेकर क्यों घूमते हो, लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर, सुरक्षा के लिए खतरा। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश ने दंगाइयों की आवाज का सम्मान किया, पैसा इत्र वाले मित्र ले गए। सीएम योगी ने कहा कि एसपी बीएसपी का मतलब अंधेरा, पहले भर्ती में सिर्फ सफाई के राजघराने के लोग होते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा हमने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया, डबल इंजन की सरकार डबल डोज और डबल राशन दे रही है। मोदी नगर में सीएम योगी ने किया मतदाता संवाद, बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिवाज के समर्थन में मांगी वोट। सीएम योगी ने वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कुछ लोगों ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया, अब आप लोग दीजिए वोट, कहा वोट बीजेपी को ही होगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले हर परिवार बेटियों की सुरक्षा की बात कहता था, आज बहन बेटियां घर से निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं। बीजेपी उम्मीदवार अजीत यादव को परेशान कर रहा गोरक्षा फैक्टर, लोगों से इस बार इसी फैक्टर पर काम करने के नाम पर मांग रहे वोट। जहरीली शराब कांड में 9 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया। आरोपियों में से 2 कार और 1 पिकअप बरामद किया गया। नोएडा पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया गया। नोएडा और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे तस्कर। बाराबंकी में एक नशेड़ी कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ, धौंस दिखाने के लिए सरकारी गाड़ी का हूटर बजाता हुआ दिखा। बिजनौर में पुलिस ने रोका गठबंधन उम्मीदवार का जनसंपर्क अभियान, नाराज समर्थकों ने पुलिस के सामने नारेबाजी की। सदर कोतवाल से अभद्रता के मामले में जिला पंचायत सदस्य और उसके पिता की गिरफ्तारी, कर्मवीर सिंह और उनके पिता को भेजा गया जेल। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स की रेड में 3 करोड़ रुपए मिले, घर के अंदर करीब 650 लॉकर मिले। आयकर विभाग को नोटों की गिनती के लिए लगानी पड़ी मशीन, आयकर टीम लॉकर के मालिकों की तलाश कर रही है। 3 संदिग्ध लोगों की है बेनामी संपत्ति। बुलंदशहर में एआरटीओ प्रशासन पर हमला, दलाल पर जानलेवा हमले के आरोप। एआरटीओ ने कोतवाली देहात में दर्ज कराई शिकायत। मेरठ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 2 समुदाय आए आमने सामने, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा के शावेरी इलाके में महिला की हत्या, पति पर हत्या का आरोप, आरोपी पति मौके से फरार। बलिया में रास्ते में खड़ी गाड़ी के विवाद में युवक को मारी गई गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। चंदौली से इंडियन बैंक की शाखा में करोड़ों की चोरी, पुलिस ने सीसीटीवी खंगालकर चोरी का वीडियो जारी किया। नोएडा सेक्टर 35 बस डिपो पर तैनात परिचालक की संदिग्ध मौत मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि। ललितपुर पुलिस ने 25,000 के नामी को गिरफ्तार किया, हत्या के मामले में 5 साल से चल रहा था फरार। आजमगढ़ पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, अवैध असले का जखीरा बरामद हुआ, 2 गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद के लोनी में 10 लाख की लूट, 3 हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दी वारदात, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर पुलिस ने 6 शौते लुटेरों को गिरफ्तार किया, लुटेरों से पिकअप, लैपटॉप समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। आजमगढ़ में टीईटी परीक्षा में नकल मामला, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा पर कसा गया शिकंजा।
रायबरेली जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन मोड में पुलिस। शराब माफियाओं पर पुलिस कस रही शिकंजा। अवैध शराब के ठेकों पर चल रही जेसीबी। कानपुर ई बस हादसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्राइवर के नशे में धुत होने की बस कंपनी को जानकारी थी। गाजीपुर में तेज रफ्तार 2 कारों में टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत हुई। ब्रजमनगंज थानाध्यक्ष समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिशन उत्तराखंड को धार देने के लिए कांग्रेस की कवायद। आज देहरादून में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। चुनावी घोषणा पत्र भी जारी होगा। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी का इलेक्शन थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। केंद्र और धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उत्तराखंड में हरिद्वार में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत अलग अंदाज में नजर आए। ठेले पर रुककर कड़ी चावल खाते हुए दिखे। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए हरीश रावत ने किया चुनाव प्रचार। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस का चुनाव प्रचार। नेता प्रीतम सिंह ने कहा, यह चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच नहीं बल्कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच है। मिशन उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे देहरादून। डोर टू डोर कैंपेन कर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जसपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल के लिए मांगे वोट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में डोर टू डोर कैंपेन के तहत किया चुनाव प्रचार। लोगों से वोट देने की अपील की। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज। विकासनगर में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मांगे वोट। टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र चौहान के समर्थन में मांगे वोट। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन। प्रीतम सिंह ने यशपाल राणा के लिए किया प्रचार। उत्तरकाशी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की करीब 1 किलो चरस। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार करके भेजा जेल। चमोली पुलिस ने लोगों को लौटाए उनके चोरी हुए मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा जिला प्रशासन। जिले की 6 विधानसभाओं को 106 सेक्टर और 38 जोन में बांटा गया। उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डोली की व्यवस्था की गई। दिल्ली में लाल किले के पास फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रोड रेज में हुई थी फायरिंग। लाल किले के पास पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर की दूरी पर फायरिंग हुई थी। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुए। जैश ए मोहम्मद के 3 हैंडलर हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार। तीनों आरोपियों पर आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला। पुलिस का एक जवान घायल। अमशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरा। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा वायु प्रदूषण। AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली का औसत AQI 321। बर्फबारी के बाद हिमाचल के लाहौल स्पीति का मनमोहक नजारा। सैलानी बोले, किसी जन्नत से कम नहीं लाहौल घाटी। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी से पर्यटकों को लगा तांता। विधानसभा चुनाव में रैली के लिए पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। 7 से 8 फरवरी को होगी चुनावी रैली। पिछली बार हाईवे ब्लॉक होने की वजह से आ गए थे वापस। पंजाब में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान। कहा, पंजाब का सीएम पंजाब का बेटा होगा, पंजाब का ही व्यक्ति होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक पहले वक्ता होंगे राहुल। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच कोलकाता में 16 फरवरी को मुकाबला। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री की जा सकती। अहमदाबाद में 6 फरवरी से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। गुजरात क्रिकेट संघ ने स्टेडियम में लोगों की एंट्री पर लगाई रोक।
बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को लीग स्टेज की तारीखों का ऐलान किया। 16 फरवरी से 5 मार्च तक रणजी ट्रॉफी का आयोजन होगा। भारत की वनडे कप्तान मिताली राज ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली का लिस्ट में पहला स्थान। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में बारिश ने मचाई तबाही। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 18 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन संकट को लेकर यूएनएससी में रूस और अमेरिका के राजनयिक ने की मुलाकात। अमेरिकी राजदूत ने रूस पर यूक्रेन में आक्रामक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को पूरी तरह से इस्तेमाल की मंजूरी दी। एफडीए पैमाना में सफल हुई मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन। मलेशिया में लूनर न्यू ईयर का शानदार स्वागत। सिटी सेंटर एक्वेरियम में अंडर वाटर लाइन डांस का आयोजन किया गया। शबाना आजमी हुई कोरोना संक्रमित, घर में खुद को किया आइसोलेट। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। सारा अली खान ने भाई अब्राहिम खान के साथ शेयर की तस्वीरों में एडवेंचर करते दिख रही हैं सारा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। तस्वीर में अभिनेता सूरज के आगे खड़े होकर पोज देते हुए नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर और नैना बच्चन के घर आया नया मेहमान। दोनों ने सोशल मीडिया पर पेरेंट बनने की जानकारी दी। साउथ फिल्मों के डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म RRR की रिलीज डेट बढ़ी। अब 25 मार्च को थिएटर में रिलीज होगी RRR।